टर्म्स ऑफ दैट मुझे ये कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगता है. ऑब्वियसली many people will argue and say that it's a very consistent company and इसीलिए उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है. But the point over here is that there's a very important saying in the market ki that you should not pay a premium for great businesses. A better investment is buying a good business at a very low or a decent valuation. So आनंद राठी के केस में क्या हो रहा है? It's a great business, बहुत ही बढ़िया business है, probably one of the best in India in wealth management and MFD. तो उनका वैल्यूएशंस राइट नाउ मुझे क्या बोल रहा है कि इफ आई इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस मुझे स्टॉक प्राइस की ग्रोथ की एक इंजन नहीं मिलेगी. एक स्टॉक को ग्रो करने के लिए देयर आर टू इंजन, राइट? वन इज दैट द ईपीएस और अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द स्टॉक नीड्स टू कंटिन्यूअसली ग्रो अप, एंड द सेकंड इंजन इज दैट उनका पीई री रेट होगा क्या, राइट? तो अगर मैं स्टॉक को अगर राइट नाउ खरीदता हूँ, इफ यू आस्क मी व्हाट विल हैपन इज दैट आई नो मेरा ईपीएस बढ़ेगा, राइट? बट मेरा पीई बीइंग सो हाई, इसका अपवर्ड, इसका बेसिकली राइज होना मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज पी इज ऑलरेडी रिलेटेड. इसमें देर इज नो स्कोप फॉर मच ऑफ इट गोइंग मच हायर. क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनली इनका पी रेशियो मतलब चेक भी करूँ, अगर आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ इज द पी, राइट? तो ये जो 2024 में बुल मार्केट की हाई थी उस टाइम पे इसकी पी 78 थी. आज भी जब बेयर मार्केट चल रहा है तब भी इसके पी 75 के आसपास है. सो पी ज्यादा बढ़ने की प्रॉमिस कहाँ है, राइट? सो दैट इज द रीजन अर्निंग से मेरा ग्रोथ आएगा and it'll be a very consistent growth, but it won't be a multi-bagger or it won't be kind of like a growth where you can make a 2x in maybe a year. तो from that point of view अगर किसी को आनंद राठी में इन्वेस्ट करना है then it's a good deal but it's not a great deal. सिंपल, आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स ऑफ 20%